सभा में उपस्थित बहुत ही मानव सम्मान के योग्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, केंद्र के संरक्षक माननीय पीयूष जी, सभी आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, माताएं बहनें, सभी सज्जन महानुभाव, हम सभी के सभी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक इच्छा रहती है, हमारी सबकी एक प्रवृत्ति रहती है कि हमारा दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़े। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमसे प्रभावित हो जाएं। और आज वर्तमान में प्रभावशाली बनाने के लिए, जिसको आप पर्सनालिटी डेवलप कहते हो या व्यक्तित्व विकास कहते हो, उसके लिए बहुत सारे मोटिवेटर बाजार में मिलते हैं। और उन मोटिवेटरों को यदि आप बुलाओगे तो 1 घंटे की फीस लगभग उनकी 5 लाख रुपए होती होगी। उन मोटिवेटरों को बुलाओगे तो आप इस व्यवस्था में वो नहीं बोलेंगे, उनको व्यवस्था बहुत अच्छी चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, ऋषियों से बड़ा मोटिवेटर दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। ऋषि बहुत बड़ा मोटिवेशन देते हैं, व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलप की बात जो ऋषि कहेंगे वो सामान्य व्यक्ति कभी नहीं कह सकता। तो हम प्रभावशाली बने, दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव पड़े। पूछा कैसे होगा? तो हमारे नीतिकारों ने कहा 5 चीजों से हमारा दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लिखा, वपुषा विद्यया वाचा वस्त्रेण विनयेन च एभिः पंचवकारैश्च नरो भूयो विभूषते। विशेष बात कह दी है। पहला हमारा प्रभाव पड़ता है, पहली बात कही वपुषा, वपु शरीर, शरीर का प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा शरीर ठीक है, सुंदर है, सुडोल है, स्वस्थ है, शरीर का प्रभाव पड़ेगा। आजकल सेल्फी का जमाना है, कोई भी आड़ा टेढ़ा मुंह बना करके चौंच जैसे होठ निकाल करके सेल्फी लेते घूमते हैं। किसी पार्क में एक सुंदर नौजवान 6 फीट का गोरा चिट्टा बैठा हो और दूसरे ही बेंच पे कोई मरियल सड़ियल कमजोर बलहीन रोगी व्यक्ति बैठा हो और हमारी इच्छा हो कि फोटो लेना है, किसी के पास बैठ करके अकेले नहीं, तो उन दोनों में से किसके साथ बैठ करके हम सेल्फी लेना चाहेंगे? मरियल सड़ियल के पास या उस सुंदर से के पास? सुंदर से के पास। इसलिए वहां से यहां बुलाया, आप ही बोल सकते हो, दूसरे तो उत्तर देंगे नहीं क्योंकि बड़े हैं। सुंदर से के पास बैठ करके सेल्फी लेंगे। प्रभाव किस चीज का पड़ा? शरीर का। शरीर आकर्षित करता है। किसी का बहुत अच्छा शरीर हो, दूर से व्यक्ति देखता है, बहुत सुंदर व्यक्ति है, इसका सौष्ठव बहुत अच्छा, आकर्षण का सबसे पहला बिंदु हुआ शरीर, वपु। इसलिए शरीर को संभालना होता है। धन को खूब संभाला, धन की भागदौड़ में शरीर को खत्म कर दिया। धन किस काम आएगा? अब शरीर ही नहीं है तो। 10 मिनट दिए, पूरा करता हूं। दूसरा कहा विद्या। दूसरा हमारा प्रभाव पड़ता है विद्या का। जिसके पास जितनी श्रेष्ठ विद्या होगी, जितनी अच्छी डिग्रियां होंगी, प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई बार डिग्री वाले भी तो धोखा दे देते हैं। अब विद्या का हम विशेष अर्थ करेंगे कि किसका प्रभाव पड़ेगा। विद्या का तात्पर्य समझ,
जो व्यक्ति जितना समझदार होगा उस व्यक्ति का उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ना समझ लोगों का दूसरों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा करता है, समझदार लोगों का प्रभाव पड़ा करता है। और कई बार हम देखते हैं घर परिवारों में बड़े लोग नादानी की बात कर जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे इतनी समझदारी की बात करेंगे, हम प्रभावित हो जाएंगे, अरे बच्चा बहुत समझदार। और बड़े बूढ़े कई बार ऐसी बात करेंगे कि पता नहीं क्या कह दिया इसने, चुप ही रहते तो अच्छा था। समझ। तीसरा, वाचा, वाणी का प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी वाणी संतुलित है, वाणी व्यवस्थित है और वाणी सार्थक है तो प्रभाव पड़ेगा, सामान्य चीज नहीं है। वाणी परमात्मा ने किसको दी? मनुष्यों को। कभी भैंस बैठ करके बात करती देखी? एक भैंस कहती हो, बहन जी कल तो सिर दर्द हो गया था और पति ने सिर भी नहीं दबाया। भैंस करती है बात? भैंस नहीं बात करती। बकरियां बात करती देखी? 10-20 बैठ करके जुगाली करते करते, अरे कल पतिदेव बड़े देर से आए, हस्बैंड लेट हो गए थे, पता नहीं कहाँ रह गए थे, शक करने लग गई। बकरियां ने तो बात करती ने शक करती। शक कौन करता है? मनुष्य। वाचा, वाणी का, परमात्मा ने वाणी हमें दी है और इस वाणी का प्रभाव आप देखो कितना बड़ा पड़ता है। हमारे देश का राजा विदेशों में जाता है, जब उसका सूचना दे दी जाती है कि यहाँ उनका भाषण होगा, उनके भाषण को सुनने के लिए हजारों हजारों भारतीय इकट्ठा होते हैं और जब वो बोलते हैं तो भारत का गौरव गान गाते हैं, भारत को विश्व गुरु के रूप में रखते हैं। लोग प्रभावित होते हैं। एक और हमारे देश का नेता है, वो भी भाषण देता है और भाषण देता है तो उसकी वाणी का प्रभाव इतना पड़ता है कि 1 घंटे के बाद उसी के भाषण से चुटकुले बन करके आने शुरू हो जाते हैं। वाणी का प्रभाव। वाचा, यदि हमारी वाणी ठीक तो दूसरे को हम प्रभावित कर लेंगे। तीसरा प्रभावशाली होने का तरीका, वस्त्र। वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति का शरीर बहुत सुंदर, डिग्रियां बहुत ले रखी हैं, बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन शोक सभा में गया तो दूल्हे के कपड़े पहन करके चला गया। शोक सभा में कौन से कपड़े पहने? दूल्हा बन करके चला गया, दूल्हे के कपड़े पहने, शरीर बढ़िया, विद्या बहुत कुछ, बोलता बहुत अच्छा है, इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? शोक सभा में कपड़ों के कारण एकदम उल्टा फीका पड़ गया। वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है। मैं यहां बैठ करके बोल रहा हूं आपके सामने, मैंने वो कटी फटी जींस की पहन रखी होती और लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी होती और जींस की पैंट और टी शर्ट पहन करके बोल रहा होता यही बातें, तो उन कपड़ों में ज्यादा प्रभाव या इन कपड़ों में ज्यादा प्रभाव? इन कपड़ों में। बात तो ज्यों की त्यों है, लेकिन केवल कपड़ों के कारण प्रभाव में अंतर आ गया। वस्त्र विन्यास हमारे यहाँ शास्त्र है, कब हम कौन से अवसर पर कैसे वस्त्र पहने, वस्त्रों का विधान किया गया है। लंबी बात नहीं, अंतिम, विनय का प्रभाव पड़ता है। विनय, ये जो 5 शब्द हैं ना, 5 व से शुरू हुए हैं, वपु, विद्या, वाचा, वस्त्र और विनय। विनय का प्रभाव पड़ता है। विनय का तात्पर्य है विनम्रता। जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा, सरल होगा, उस व्यक्ति का उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। विनम्र और सरल व्यक्ति सर्वग्राह्य हो जाता है, सबको पसंद आता है।
लेकिन जो विनम्र नहीं है, अहंकारी है, अभिमानी व्यक्ति है, कठोर है, वो व्यक्ति समाज को स्वीकार नहीं होता, प्रभावहीन हो जाता है। उदाहरण, दो बहुएं हों घर में और बड़े धनवान बाप की बेटियां, पिता बहुत धन वाला है, घर में ससुराल में रहती हैं। एक तो ये कहती रहती है, तुम जानते हो कितने बड़े बाप की बेटी हूं, इतना धनवान है मेरा पिता। फिर बीच में कभी कभी कह देती है, अरे तुम्हारे घर में तो रखने की जगह नहीं थी, इतना सामान लेके आई थी। एक तो इस तरह से बोलती रहती है, बीच बीच ससुराल के ऊपर धौंस जमाती है। और दूसरे वाली भी बहुत धनी बाप की बेटी है, लेकिन कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं कहती, बड़ी सरलता और विनम्रता से रहती है। दोनों में से कौन से वाली अच्छी लगेगी? कौन से वाली? विनम्रता वाली। इसलिए विनय का प्रभाव पड़ता है, सरलता का प्रभाव पड़ता है। तो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, सब के सब चाहते हैं कि हमारा दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़े, हम प्रभावशाली हों। तो प्रभावशाली होने के लिए कितने चीज़ें? 5। कौन सी? वपु, विद्या, वाचा, विनय, वस्त्र, विनय। धन्यवाद।